ये बुक रीडिंग, बुक पढ़ने का जो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, छोटा सा प्रयास है, वो इसलिए कि जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य तथा वर्तमान आचार्यों ने ये काफी पुस्तकें लिखी हैं तथा प्रभुपाद जी ने बहुत काफी पुस्तकें लिखी है, तो वो पढ़ने के बाद हमारे भक्ति का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाए, इसके लिए ये बुक्स हम लोग पढ़ने के लिए ले रहे हैं। तो कल तक हमने देखा था कि ये पुस्तक की प्रस्तावना तथा पढ़ी थी तथा ग्रंथ परिचय पढ़ा था, और फिर पृष्ठभूमि जो है ये पुस्तक की, जो महाराज कह रहे थे कि ये पुस्तक लिखने के लिए कैसे प्रेरित हो गए, किस प्रकार से उन्होंने ये सब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के बारे में सब संकलन किया, और फिर पुस्तक लिखने के लिए वो पुस्तक उन्होंने ये पुस्तक का संग्रह, जीवन चरित्र का संग्रह करने में प्रवृत्त हो गए। तो महाराज ने कल अपनी पृष्ठभूमि में कहा था। हमने कल प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय तथा तृतीय अध्याय के कुछ पैराग्राफ पढ़े थे, उसके आगे आज पढ़ने जाएंगे। हरे कृष्ण। मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज रामनवमी का ये पावन अवसर है। इस अवसर पे हम ये बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। तो तृतीय अध्याय के कुछ पैराग्राफ हमने पढ़े थे कल। वेश्या के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर से संग हेतु प्रार्थना। वह वेश्या श्री हरिदास ठाकुर की कुटी के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे वस्त्रों को हटाकर अपने अंगों को दिखाते हुए द्वार पर ही बैठकर बहुत ही सुमधुर स्वर से कहने लगी, ठाकुर आप बहुत सुंदर है। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको देखकर अपने मन को वश में कर ले। आपके रूप और यौवन को देखकर मेरा मन बहुत चंचल
हो रहा है। आपका संग करने के लिए मैं बहुत लालायित हूँ। मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि मैं आपसे संग संग के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या को अंगीकार करने का आश्वासन प्रदान करके वेश्या की बात सुनकर श्रील हरिदास ने कहा, मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, परंतु अभी मेरी नियमित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। नाम संख्या पूर्ण न होने तक मैं अन्य कोई भी कार्य नहीं करता। अतः जब तक मैं अपनी नाम संख्या पूर्ण न कर लूं, तब तक तुम यही बैठकर नाम संकीर्तन सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर के वचन का गूढ़ अर्थ। श्रील हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या की दुश्चिंता को अनदेखा करके उसके प्रति वैष्णवोचित कृपा कृपा ही की, अर्थात उसे परम मंगलकारी श्री हरिनाम श्रवण करने का आदेश देकर भजन के एक मुख्य अंग को पालन करके करने का परामर्श किया। श्रील हरिदास ठाकुर को दृढ़ विश्वास था कि यदि यह वेश्या बैठकर उनके द्वार उच्चारित हरिनाम को श्रवण करेगी तो इसके मन का मैल धुल जाएगा, हृदय से काम वासना संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगी तथा मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने पर यह स्वयं ही मुझे नाम तत्व के विषय में जिज्ञासा करेगी। उस समय मैं इसके निवेदन का स्वीकार करूंगा। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर ने उसे वचन दिया, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने पर मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, अर्थात तुम्हें निष्कपट साधक जानकर स्वीकार करूंगा और उस समय तुम्हारे जो जो प्रश्न अथवा संशय होंगे उन सब का उत्तर मैं प्रदान करूंगा। यदि सचमुच श्रील हरिदास ठाकुर के मन में वेश्या की अभिलाषा पूरी करने की इच्छा होती तो वे अपनी नाम संख्या के पूर्ण होने की अपेक्षा न करते और न ही इस प्रकार के सुयोग को प्राप्त करके आप अपने नियम की रक्षा के बात ही स्मरण रख पाते। उनके लिए उस सुंदर युवती के समक्ष सारी रात बैठकर हरिनाम करना असंभव हो जाता था। वेश्या द्वारा नामाचार्य श्री हरिदास के द्वारा उच्चारित शुद्ध हरिनाम का श्रवण तथा प्रातः काल अपने स्थान पर प्रस्थान। श्री हरिदास ठाकुर के वचनों के गूढ़ अर्थ को समझने से असमर्थ वह वेश्या उनके वचनों के बाहरी अर्थ को समझकर कुछ धैर्य धारण कर बैठ गई। तब श्री हरिदास ठाकुर ने पुनः उच्च स्वर से हरिनाम करने का आरंभ कर दिया और वो वेश्या श्री हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चारित होने वाले श्री हरिनाम को सुनने लगी। प्रातः काल हो आया किंतु श्री हरिदास ठाकुर की नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। सवेरा देखकर वह वेश्या वहां से उठकर चली गई तथा रामचंद्र खान से जाकर बोली, हरिदास ने वचन दिया है कि आज वह अवश्य ही मेरा संग करेगा, अतः आज अवश्य ही उसके साथ मेरा मिलन होगा। दूसरी रात वेश्या का पुनः आगमन तथा श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या से अपराध ग्रहण न करने के लिए अनुरोध। दूसरी रात को वह वेश्या फिर हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गई। श्री हरिदास ठाकुर उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, कल मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, सारी रात तुम्हें चुपचाप बैठकर जागना पड़ा, तुम सो भी नहीं पाई, फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा को भी पूरा नहीं कर पाया, जिससे तुम्हें बहुत ही कष्ट पहुंचा होगा। मैं ही तुम्हें प्राप्त हुए उस कष्ट का कारण हूँ तथा तुम मेरा अपराध ग्रहण मत करना। यद्यपि वास्तव में श्री हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को हरिनाम संकीर्तन के श्रवण का सौभाग्य प्रदान करके उसका परम उपकार ही किया था, तथापि बाह्य रूप में हुए उसके कष्ट की आशंका करके श्री हरिदास ठाकुर ने उससे उनका अपराध न करने के लिए अनुरोध किया। इसके द्वारा श्री हरिदास ठाकुर ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वैष्णव को अपने आचरण द्वारा प्राणी मात्रा को किसी प्रकार का भी उद्वेग नहीं देना चाहिए तथा साथ ही साथ यह भी दिखलाया कि किसी वास्तविक कल्याण चाहने वाले को कितना उदार चित्त वाला बनना पड़ता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर हरिदास ठाकुर ने बताया, महाराज बताते कि हरिदास ठाकुर ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वैष्णव को अपना आचरण प्राणी मात्रा को किसी प्रकार का भी उद्वेग नहीं देना चाहिए तथा साथ ही साथ यह भी दिखलाया कि किसी की वास्तविक कल्याण चाहने वाले को कितना अधिक उदार चित्त वाला बनना चाहिए। हमें अपना हृदय विशाल रखकर इन बातों को देखना चाहिए और किसी को कोई कष्ट न हो, किसी का मन या उद्वेग उनको नहीं आना चाहिए
और साथ ही साथ ये भी दिखलाया कि किसी वास्तविक कल्याण, हम उनका कल्याण अगर चाहते हैं तो हमें हमारा हृदय बहुत ही विशाल करना पड़ेगा। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या को हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का उपदेश प्रदान। श्रील हरिदास ठाकुर पुनः कहने लगे, मैं तुम्हें अवश्य ही अंगीकार करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या अवश्य ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। अतः तब तक तुम यहाँ बैठकर हरिनाम संकीर्तन का श्रवण करो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। श्रील हरिदास ठाकुर के मन की अभिलाषा, वो वेश्या रामचंद्र खान के कहने पर ही श्रील हरिदास ठाकुर का संग करने आई थी। यदि वह श्रील हरिदास ठाकुर का पतन करने में सफल हो जाती तो उसे रामचंद्र खान से मोमांगी धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होती। वो सोचने लगे कि उस धन संपत्ति से उसकी सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। किंतु श्रील हरिदास ठाकुर उसे दिलासा देते हुए कहते रहे, चिंता मत करो, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने के साथ साथ ही तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अर्थात जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके तुम अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा कर रही हो, मैं उस धन संपत्ति को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत कर देने वाली चिंतामणि तुम्हें प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हें कभी पुनः किसी के निकट कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सुजात शत्रु श्रील हरिदास ठाकुर, धन्य है ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर जो उनका पतन करने की अभिलाषा से आई, उसके कल्याण के लिए भी इतनी अधिक चेष्टा। अतएव यदि कोई निष्कपट होकर ऐसे दयावान श्रील हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगा, तब वे उसके लिए क्या करेंगे, यह एक चिंतातीत है। किसी ने सत्य ही कहा है कि दूध के भरे हुए बर्तन में पत्थर मारने से अपने ऊपर दूध के छींटे ही पड़ते हैं। आज श्री हरिरस मदिरा में मत्त श्रील हरिदास ठाकुर के पास आकर इस वेश्या पर भी हरिरस के छींटे पड़ने लगे। इसलिए आज वेश्या तुलसी को प्रणाम कर द्वार पर ही बैठकर नाम सुनने के साथ साथ बीच बीच में हरि हरि बोलने लगी। शुद्ध हरिनाम के श्रवण के फलस्वरूप वेश्या की जीवा पर श्री नाम का स्फुरित होना, श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन का श्रवण करने के फलस्वरूप वेश्या अनजाने में ही कीर्तन रूपी भजन का पालन करने लगी, जिससे फलस्वरूप उसका चित्त निर्मल होने लगा। वैष्णव दर्शन, तुलसी को प्रणाम, वैष्णव को प्रणाम, शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारित श्री हरिनाम के श्रवण, चलकर वैष्णव की भजन स्थली में आने तथा कुछ समय वहां पर वास करने आदि के फलस्वरूप श्री हरिनाम उसकी जिह्वा पर स्फुरित होने लगा। परंतु आज भी धीरे धीरे सारी बात बीत गई, सारी रात बीत गई। जब सुबह होने आई तो वह वेश्या कुछ व्याकुल हो गई। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा अपने संकल्प का वर्णन तथा संग करने का आश्वासन प्रदान वेश्या को व्याकुल देखकर, अर्थात उसके मन के भावों को जानकर, कहीं हरिदास मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने से 1 करोड़ नाम जप रूपी यज्ञ का संकल्प किया है, जो जो कि अब समाप्त ही होने वाला है। मेरा अनुमान था कि आज ही वह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं रात भर नाम करता रहा, फिर भी पूर्ण न कर सका। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल निश्चित रूप से मेरा नाम का संकल्प पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वच्छंद रूप से तुम्हारा संग करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा ये कहे संग का अर्थ, शब्द का अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वेश्या ने सोचा होगा कि श्रील हरिदास ठाकुर उसके साथ अपने देह इंद्रिय संग की बात कर रहे हैं, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर के कहने का उद्देश्य कदापि ऐसा नहीं हो सकता। श्रील हरिदास ठाकुर ने पहले 2 बार उसे अंगीकार करके उसके मन की वासना को पूर्ण करने की ही बात की, तो आप संग करने की बात कर रहे हैं। संग अर्थात सम अर्थात सम्यक, गम अर्थात धातु का अर्थ प्राप्ति, संपूर्ण रूप से चिरकाल के लिए प्राप्त करूंगा। श्रील हरिदास ठाकुर की भावना देह का संग चिरकाल तक संभव पर नहीं होता, वह देह के साथ साथ ध्वंस हो जाता है। किंतु मैं उस वेश्या को भजनोन्मुख करके उसे अपने नित्य प्रभु के दास के रूप में प्रतिष्ठित करके सब समय के लिए उससे अपना संबंध बना लूंगा, उसके हृदय से कभी भी दूर नहीं रहूंगा। यदि आपत्ति हो इस विचार के अनुसार, फिर श्री हरिदास ठाकुर ने आज ही उसका संग क्यों नहीं किया, कल संग करूंगा ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि वेश्या की चित्त की अवस्था अभी भी इस प्रकार के संग को अनुकूल नहीं हुई थी। यद्यपि उपरोक्त भजनांगों का पालन करने से उसके पाप दूरीभूत हो गए,
प्रारब्ध पाप वासना की जड़ भी उखड़ गई थी, तथापि पाप वासना की छाया अभी भी उसके चित्त में थी। जिस प्रकार किसी पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना भी वह पेड़ कुछ समय बाद ही पूरी तरह से सूखता है, उसी प्रकार वेश्या को मन से जागतिक भोग पिपासा प्राप्त करने की अभिलाषा अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। अतएव अभी उसे संग प्रदान करने में कुछ बाधा थी। इसलिए श्री हरिदास ने उससे कहा, कल स्वच्छंदता पूर्वक तुम्हारा संग करूंगा। वेश्या के मन का दृढ़ विश्वास। श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वेश्या पुनः लौट गई और रामचंद्र खान के पास जाकर बोली, आज तो अवश्य ही हरिदास के साथ मेरा मिलन होगा। रात को पुनः वह श्री हरिदास ठाकुर के पास पहुंच गई। प्रतिदिन भांति उसने तुलसी एवं श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। उसे आया देखकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी नाम संख्या पूर्ण होने वाली है, आज मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के मधुर वचनों को सुनकर वेश्या वही उनके कुटी के द्वार पर बैठ गई तथा नाम संकीर्तन श्रवण तथा हरिहरि उच्चारण करते करते उसकी पूरी रात बीत गई। साधु संघ के प्रभाव से वेश्या की अपनी प्रति घृणा यद्यपि आज भी अन्य दिनों के भांति संपूर्ण रात्रि बीत गई, परंतु आज प्रातः होते ही श्री हरिदास ठाकुर के संघ के प्रभाव से उनके सानिध्य से वेश्या का मन परिवर्तित हो गया। उसके हृदय से इंद्रिय तृप्ति की वासना दूर हो गई। उसे अपने आचरण के लिए आत्मग्लानि होने लगी। अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण उसका हृदय पश्चाताप के अग्नि में दग्ध होने लगा। उसके मन में तीव्र खेद होने लगा। मैंने एक दुष्ट कामुक तथा प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति के कहने पर श्री हरिदास ठाकुर के जैसे जितेंद्रिय भगवत नाम परायण तथा पर दुखी साधु को जगतवासियों के समक्ष लज्जित करने की योजना बनाई। मुझ पर धिक्कार है, यह सब विचार करके उसका हृदय कांपने लगा। महत व्यक्ति की कृपा का प्रभाव। उसका हृदय कांपने लगा। वेश्या के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में कृपा याचना करने लगी। वो रोते रोते श्री हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़ी थी तथा कहने लगी, मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपको पतित करने की अत्यधिक घृणित वासना लेकर आई थी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वेश्या बनकर मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैं बहुत पतित हूँ। मैं पशु से भी गई बीती हूँ। आप कृपा करके इस अधम का उद्धार कीजिए। आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर विद्वेषी रामचंद्र खान के प्रति श्री हरिदास ठाकुर की उपेक्षा मूलक उक्ति उस वेश्या की बात सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ईश्वर विदेशी रामचंद्र खान के प्रति उपेक्षा युक्त वचन करने लगे। रामचंद्र खान के द्वारा रचाए गए षड्यंत्र का मुझे पहले से ही पता था, किंतु मैं जानता हूँ कि वह मूर्ख है, अज्ञ है। वह क्या कर रहा है तथा उसका क्या फल होगा, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता। इसलिए मुझे उसके द्वारा किए गए इस कार्य से कोई भी दुख नहीं है। मैं तो पहले ही दिन इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता, परंतु केवल तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैंने 3 दिन तक यहाँ पर रहा। श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में वेश्या के उद्धार की प्रेरणा का स्रोत ऐसा प्रतीत होता है कि एकांतिक नामपरायण श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री हरिनाम के महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही परम करुणा भक्तवत्सल श्री भगवान के स्वयं ही श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में वेश्या के उद्धार के लिए प्रेरणा थी। महत व्यक्ति की कृपा का प्रभाव। इस उपाख्यान से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि श्री हरिदास ठाकुर जैसे महत व्यक्ति के तथा श्री नाम प्रभु की कृपा के प्रभाव से अत्यधिक पापी व्यक्ति भी इस भवसागर से तर कर सकते हैं तथा नाम के माधुर्य का आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वेश्या के द्वारा अपने उद्धार हेतु प्रार्थना। तब वह वेश्या अपने उद्धार हेतु प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे महाशय, मेरे कर्तव्य के विषय में कृपा पूर्वक मुझे कुछ ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मुझे जन्म मरण के क्लेश से छुटकारा मिल जाए। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या को संसार तथा सर्वस्व त्याग करने का उपदेश। वेश्या की बात सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम अपने घर की समस्त वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कर दो और स्वयं इस कुटीर में आके रहो। यहाँ पर रहकर निरंतर हरिनाम जप करना
और तुलसी की सेवा करना। ऐसा करने पर अतिशीघ्र ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के अनुषंगिक फलस्वरूप तुम्हारा भवबंधन भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या को महामंत्र दीक्षा प्रदान, ऐसा कहकर उन्होंने उस वेश्या को हरिनाम मंत्र प्रदान किया और स्वयं हरि हरि बोलते उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। स्वरचित अनुभाष्य में श्रीमद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, शिष्य का सर्वस्व गुरुदेव प्राप्त होने पर भी वैष्णव गुरु शिष्य के गृह वित्तादि प्राकृत मल समूहों को स्वयं ग्रहण नहीं करते। जो दक्षिणा ग्रहण करते हैं वे दक्षिण मार्ग द्वारा यम भवन में पहुंचते हैं। वैष्णव गुरु वैसे यम भवन के यात्री नहीं है, वे उत्तर मार्ग के पथिक है। इसलिए कर्मी ब्राह्मण आदि को प्राकृत वैभव समूह आदि देने की व्यवस्था है। वैष्णव गुरु शिष्य के हरि विमुक्ता को उत्पन्न करने वाले भोग्य विषय वैभव स्वयं ग्रहण करके शिष्य का अनुत्याग अथवा अनुगत्य अथवा मुखापेक्षा नहीं करते, परंतु वैसे वैभव को हरि विमुक्ता का कारण जानकर उसका अवश्य ही त्याग करते हैं। शिष्य को प्राकृत अभिमान से मुक्त कराना तथा उसके द्वारा परित्यक्त प्राकृत मन को स्वयं ग्रहण न करना ही सदाचारी वैष्णव गुरु का कर्तव्य है। ठाकुर श्रील हरिदास की ये शिक्षा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस वेश्या को सब कुछ त्याग कर यहाँ पर तुलसी सेवा में आकर तुलसी सेवा और हरिनाम जप करने का आदेश दिया और उन्हें दीक्षा भी दी, हरिनाम की दीक्षा भी दी। और यहाँ बताते हैं महाराज, अगर वो उसे सब छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उसका जो उसके पास जो भी था, धन संपत्ति जो भी थी, वो खुद ग्रहण कर सकते थे, लेकिन वैष्णव गुरु ऐसे नहीं करते। जो दक्षिणा ग्रहण करते हैं तो दक्षिण मार्ग द्वारा यम भवन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो दक्षिणा लेते हैं वो यम भवन में पहुंचते हैं, दक्षिण मार्ग से यम भवन में पहुंचते हैं, उसे दक्षिणा कहते हैं। लेकिन वैष्णव गुरु वैसे यम भावना की यात्री नहीं है, जो उत्तर मार्ग के पथिक है। इसलिए कर्मी ब्राह्मण आदि को प्राकृत वैभव समूह आदि देने की व्यवस्था है। इसलिए कर्मी ब्राह्मण जो होते हैं उनको बाकी वैभव हम दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, आदि वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन वैष्णव गुरु शिष्य हरि विमुक्ता को उत्पन्न करने वाले भोग्य विषय वैभव स्वयं ग्रहण करके शिष्य का अनुगत्य अथवा मुखापेक्षा नहीं करते। तो वैष्णव गुरु ऐसे नहीं करते, वे हरिनाम प्रदान करते हैं और हरिनाम विमुक्ता को उत्पन्न करने वाले भोग्य विषय, तो जो हरिनाम को विमुक्त करते हैं ऐसे विषय के जो भोग्य वस्तुएं हैं उसे त्याग करने के लिए कहते हैं, परंतु वैसे वैभव को हरि विमुक्ता का कारण जानकर उसका अवश्य ही त्याग करते हैं। तो ऐसे वैभव को ये वैष्णव गुरु जो होते हैं वो विमुक्त करने के कारण, विमुक्ता का कारण जानते हैं और उसे अवश्य ही त्याग करते हैं। शिष्य को प्राकृत अभिमान से मुक्त कराना तथा उसे द्वारा परित्यक्त प्राकृत मल को स्वयं ग्रहण न करना ही सदाचारी वैष्णव गुरु का कर्तव्य है। तो उसके द्वारा जो परित्यक्त हुआ है वो सब मल को ये ग्रहण नहीं करते। जो भी कुछ धन संपत्ति है उसको वैष्णव गुरु ग्रहण नहीं करते। सदाचारी वैष्णव गुरु का कर्तव्य है। और श्रील हरिदास ठाकुर की यही शिक्षा है, इस उदाहरण के द्वारा यही शिक्षा है। वेश्या के द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन, तब उस वेश्या ने अपने श्री गुरुदेव के आज्ञा अनुसार घर जाकर अपने अनेक यत्न से एकत्रित की हुई अपनी सारी संपत्ति अपने भविष्य की चिंता न करके ब्राह्मणों को दान कर दी
तथा स्वयं अपना सिर मुंडवाकर केवल एक वस्त्र पहनकर श्री हरदास ठाकुर द्वारा त्यक्त जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी में रहकर रोते रोते नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करके परम तृप्ति अनुभव करने लगी। वह नित्य प्रति तुलसी की सेवा करती तथा यदि उसे अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाता तो भोजन कर लेती, अन्यथा भूखी रह जाती। ये सब छोड़ छाड़ कर सब ब्राह्मणों को दान करके जो भी कुछ अपने भविष्य की चिंता भी नहीं की उसने, जो भी कुछ था उसके पास सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। अपना सिर मुंडवा कर जो अपने बाल थे उसका वपन करके एक ही वस्त्र पहनकर श्री हरदास ठाकुर द्वारा त्यक्त, तो हरदास ठाकुर तो वहां से निकल गए थे और उन्होंने जो पर्णकुटी जो छोड़ी थी, जो जीर्ण जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी थी, टूटी फूटी थी, वहां पर रोते रोते नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करके परम तृप्ति का अनुभव करने लगी थी। वह नित्य नित्य प्रति तुलसी की सेवा भी करती थी तथा यदि उसे अनायास ही कुछ प्राप्त हो जाता, अगर कोई देता खाने के लिए तभी वो भोजन ग्रहण करती थी, अन्यथा वो भूखी रहकर हरिनाम करती थी। नाम साधन के फलस्वरूप इंद्रिय जय सिद्धि लाभ तथा प्रेम का उदय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के आदेश अनुसार किए गए शुद्ध नाम साधन के फल से कुछ ही समय में उसके समस्त इंद्रिया वश में हो गई थी तथा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रसिद्ध वैष्णवी हैल परम महांति, बड़ा बड़ा वैष्णव तारा दर्शने थे जानती। तो वो एक परम महान वैष्णव के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई और तथा बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक वेश्या के ऐसे परिवर्तित चरित्र को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वे श्री हरदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। कहाँ तो रामचंद्र खान ने श्री हरदास ठाकुर को अपमानित और कलंकित करने के लिए प्रयास किया था और कहाँ हुआ उसका ठीक विपरीत। वास्तव में जो लोग निष्कपट होकर भगवान का भजन करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैष्णव अपराध का वर्णन। यथार्थ वैष्णव किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते, वे तो स्वयं को वैष्णव ही नहीं मानते, वैष्णव ही नहीं मानते। यदि कोई उन्हें दुख कष्ट भी पहुंचाता है तो वे उन कष्टों को अपने ही कर्मों का फल मानकर कष्ट देने वाले व्यक्तियों से द्वेष नहीं करते, परंतु भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करते। सब प्रकार से निर्दोष एवं दूसरों के उपकार में रत अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों के चरणों में अपराध के फल से जैसा अकल्याण और सर्वनाश होता है, वैसा अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। वैष्णव अपराध का फल कभी कभी तो तुरंत मिलता है और कभी कुछ समय बाद। तो ये वैष्णव अपराध के बारे में फिर से हमने भक्ति हृदय का मंथन ये पुस्तक में वैष्णव अपराध के बारे में पढ़ा था। अभी यहाँ पर भी वैष्णव अपराध का वर्णन महाराज कर रहे हैं कि यथार्थ वैष्णव किसी का अपराध, तो जो सच्चे और प्रामाणिक वैष्णव होते हैं वो कभी भी किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते। यदि उन्हें कोई दुख कष्ट भी मिलता है, उनके कष्टों में अपने कर्मों का फल मानकर यही मेरा ही कर्म है इसलिए मुझे ये कष्ट हो रहा है ऐसा मानकर जो लोग कष्ट दे रहे हैं उनके बारे में द्वेष नहीं करते। परंतु भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध करने वाले, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जो है वो भक्तवत्सल है कि अपने शुद्ध भक्तों के प्रति जो अपराध करते हैं उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करते। सब प्रकार से निर्दोष एवं दूसरों के उपकार में रत अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों के चरणों में अपराध के फल के जैसा अकल्याण और सर्वनाश, चरणों में अपराध के फल से जैसा अकल्याण और सर्वनाश होता है वैसा अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। तो यहाँ पर महाराज बताते हैं कि वैष्णव अपराध करने से शुद्ध भक्तों के चरणों में अगर अपराध हो गया तो उससे जो अकल्याण और सर्वनाश होता है वैसा अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। वैष्णव अपराध का फल कभी भी तुरंत मिलता है, कभी कभी ये वैष्णव अपराध का फल तुरंत मिलता है और कभी कुछ समय के बाद भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हम बाद में कभी मिल रहा है तो हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है।
हम अपराध हुआ तो क्या हुआ, तो हम वो अपराध को दोबारा अपराध करने के हमारे हृदय में दोबारा अपराध कर सकते हैं, ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कभी कभी बाद में भी ये वैष्णव अपराध का फल मिलता है। रामचंद्र खान के असुर होने के प्रतिपादन तथा वैष्णव अपराध के फल से रामचंद्र खान में वैष्णव विद्वेषी की वृद्धि। श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति विरुद्धाचरण करने से रामचंद्र खान का जो अपराध हुआ था, उस अपराध रूप बीज ने क्रमशः वर्धित होते होते एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वैसे तो रामचंद्र खान स्वभाव से ही अवैष्णव था, परंतु अब श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वह असुर के समान ही हो गया था। भगवान और उनके भक्तों के विरुद्ध आचरण करना ही असुर का स्वभाव होता है। श्रील प्रभुपाद स्वरचित अनुभाष्य में लिखते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी विष्णु के चरणों में अपराध करने के कारण से विश्वश्रवा का पुत्र रावण असुर कहलाया था, उसी प्रकार भक्त के चरणों में अपराधी होकर रामचंद्र खान भी समाज में असुर के समान प्रतिपन्न हुआ। अब तो वह सदैव वैष्णव धर्म की निंदा करने लगा और वैष्णव का अपमान करने लगा। बहुत समय तक इस प्रकार से अपराध करने के कारण उसे बहुत ही भयानक फल प्राप्त हुआ। ये दिन ब दिन उसके जो अपराध थे वो बढ़ते गए, उसमें वृद्धि होती गई और फिर उसने एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया, ऐसे महाराज बताते हैं। और उसके स्वभाव से ही अवैष्णवी था, परंतु अब श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वह असुर के समान आसुरी प्रवृत्ति का हो गया था। तो यहाँ पर रावण विश्वश्रवा का पुत्र रावण असुर कहलाया था, ऐसा उदाहरण देते हैं महाराज कि विष्णु के चरणों में अपराध करने के कारण से विश्वश्रवा का पुत्र रावण असुर कहलाया था। उसी प्रकार भक्त के चरणों में अपराधी होकर रामचंद्र खान भी समाज में असुर के समान प्रतिपन्न हुआ। अब तो सदैव तो बार बार वो वैष्णव धर्म की निंदा करता था और वैष्णव का अपमान करता था। बहुत समय तक इसी प्रकार से अपराध करने के कारण उसे बहुत ही भयानक फल प्राप्त हुआ। रामचंद्र खान के घर पर पाखंड दलनकारी नित्यानंद प्रभु पाषंड दलनकारी श्री नित्यानंद प्रभु का आगमन। एक बार सर्वज्ञ श्री नित्यानंद प्रभु जो साक्षात श्री बलदेव ही है, गौड़ देश में प्रेम भक्ति का प्रचार तथा पाषंड दलन करते करते रामचंद्र खान के घर में उपस्थित होकर उसके दुर्गा मंडप में दुर्गा जी की पूजा के स्थान पर बैठ गए। उनके साथ बहुत से दूसरे वैष्णव भी थे, जिससे दुर्गा मंडप के सामने का आंगन भर गया। रामचंद्र खान के द्वारा नित्यानंद प्रभु की अवमानना। सपरिकर श्री नित्यानंद प्रभु को आया देखकर रामचंद्र खान ने अंदर से अपने एक सेवक को कुछ समझा बुझाकर बाहर भेजा। सेवक ने श्री नित्यानंद प्रभु का आकर कहा, महात्मा जी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि यह जमींदार का घर है, किसी साधारण गृहस्थ का नहीं। यहाँ पर आपको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। चलो किसी गृहस्थ के घर में आपको स्थान दिला दूं। आपके साथ बहुत लोग हैं, आप लोगों के लिए यह स्थान छोटा पड़ेगा, अतः ग्वाले की बहुत बड़ी गौशाला ही आप लोगों के लिए अच्छा स्थान है। चलो मैं आप सब लोगों को वहां छोड़ा। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर गए थे, तो रामचंद्र खान को कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने फिर अपने एक सेवक को बताकर भेज दिया कि उन्हें वहां से निकालकर उस पास में जो गौशाला है वहां पे उनकी व्यवस्था करो। अक्रोध परमानंद श्री नित्यानंद राय का क्रोध तथा भविष्यवाणी। रामचंद्र खान के सेवक की बात सुनते ही नित्यानंद प्रभु अत्यंत क्रोधित हुए तथा उस दुर्गा मंडप से उठकर बाहर आ गए। जो अपराध रामचंद्र खान ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में किया था, वास्तव में सर्वज्ञ नित्यानंद प्रभु यहाँ पर उसका दंड देने के लिए ही आए थे। फिर क्रोध में भरकर अट्टहास सहित भविष्यवाणी करते हुए कहने लगे, रामचंद्र सत्य ही घर आए, वास्तव में यह घर मेरे रहने योग्य नहीं है। जो म्लेच्छ है, जो गाय का वध करते हैं, यह घर उनके ही रहने योग्य है। नित्यानंद प्रभु उसको दंड देने के लिए आए थे और वो कह रहे थे कि
ये घर मेरे रहने के लिए योग्य नहीं है, आप ठीक कर रहे हो, ये घर मेरे रहने के लिए योग्य नहीं है। वास्तविक यह घर मेरे रहने योग्य नहीं है। जो म्लेच्छ है, जो गाय का वध करते हैं, यह घर उनके ही रहने योग्य है। जो बार बार गाय का वध करते रहे, उनके रहने के लिए घर योग्य है। सपरिकर नित्यानंद प्रभु के द्वारा विष्णु वैष्णव विद्वेषी का स्थान का परित्याग। इतना कहकर श्री नित्यानंद प्रभु क्रोध सहित अपने परिकरों के साथ उस वैष्णव विद्वेषी के घर का परित्याग करके वहां से चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु उस गांव में भी नहीं रहे जिसमें रामचंद्र खान रहता था। रामचंद्र खान की पाषंडता की चरम सीमा। श्री नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद रामचंद्र खान ने अपने मन में विचार किया कि सपरिकर नित्यानंद के आगमन से उसका घर अपवित्र हो गया है। अतः उसने अपनी अत्यधिक पाषंडता का परिचय देते हुए अपने सेवकों को आदेश दिया कि जहाँ पर वह सन्यासी बैठा था उस स्थान को खोदे और उसकी मिट्टी को दूर फेंक कर उस स्थान को और समस्त आंगन को गोबर से लेप कर पवित्र कर दे। सेवकों ने ऐसा ही किया, परंतु वैष्णव विरोधी अशुभ स्वभाव वाले रामचंद्र खान का मन फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। रामचंद्र खान ने विष्णु वैष्णव विद्वेषी के भीषण फल की प्राप्ति। रामचंद्र खान जमींदार था, परंतु वह दस्यु वृत्ति के कारण राजा को कर नहीं दिया करता था। इससे क्रुद्ध होकर मुसलमान राजा ने अपने मुसलमान वजीर को कुछ सिपाहियों के साथ उसके घर में कर संग्रह करने के लिए भेजा। उस वजीर ने आकर उसी दुर्गा मंडप में डेरा डाला और वहीं पर गायों को मारकर उसके घर में गाय का मांस पकाया। उसने रामचंद्र खान और उसके स्त्री पुत्रों को बांध दिया। इस प्रकार 3 दिन तक वह उसी दुर्गा मंडप में गायों को वध करता रहा और उसके घर में मांस पकाकर खाता था। केवल मात्र उसके घर को ही नहीं, बल्कि 3 दिन तक वो उस सारे गांव को लूटता था। इस प्रकार रामचंद्र खान की जाति, धन जन आदि सब कुछ लूट गया और वह संपूर्ण गांव बहुत समय तक उजड़ा हुआ पड़ा रहा। इस प्रकार एक रामचंद्र खान के अपराध का फल संपूर्ण गांव को भोगना पड़ा, अर्थात एक असत व्यक्ति के संग के फलस्वरूप संपूर्ण गांव के लोगों को दुख हुआ। शास्त्र कहता है, महान तेरा अपमान ये देश ग्रामे है, एक जनार दोषे सब देश उजाड़ाए। अर्थात जिस देश में अथवा गांव में महापुरुष का अपमान होता है, एक व्यक्ति के दोष से वह संपूर्ण देश अथवा संपूर्ण गांव ही उजड़ जाता है। कितना भयंकर है वैष्णव अपराध। रामचंद्र खान ने पहले श्री हरिदास ठाकुर के प्रति द्वेष कर जो अपराध के बीज बोया था, उसके फलस्वरूप उसकी अखंड गुरु तत्व स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति भी द्वेष बुद्धि हो गई थी। अंततः उसका सर्वनाश हो गया। चतुर्थ अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम तत्व का विचार। सप्तग्राम के अंतर्गत चांदपुर में श्रील हरिदास ठाकुर का आगमन। बेनापोल से श्रील हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार नामक 2 भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। ये बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्न पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर को उस गांव में रखा। श्री हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्णकुटी में रहकर हरिनाम करते और बलराम आचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते। श्री हरिदास ठाकुर का संग तथा कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीमंत महाप्रभु की प्राप्ति के कारण। गोवर्धन मुजुमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर वहां वास करते थे, उस समय ही रघुनाथ, जो बाद में गौरांग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्याध्ययन भी करते थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्री हरिदास ठाकुर की वही कृपा बाद में रघुनाथ के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के कारण बनी। श्री बलराम आचार्य की प्रार्थना से हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार की सभा में श्री हरिदास ठाकुर का आगमन। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलराम आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। जब बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुंचे,
तो श्रील हरिदास ठाकुर का दर्शन करते ही हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मान पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उस सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं ही बहुत बड़े पंडित थे। वहां बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्री हरिदास ठाकुर की महिमा जानते थे। जब उन सबने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंद पूर्वक बहुत प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत आनंदित हुए। श्री हरिदास ठाकुर की उपस्थिति में पंडितों के द्वारा नाम तत्व का विचार। वहां उपस्थित प्रायः सभी व्यक्ति जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते थे। अतः आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तव में वे सभी नामाभास को ही शुद्ध नाम समझते थे। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा शुद्ध नाम के फल का वर्णन उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पापक्षय अथवा मुक्ति हरिनाम के फल नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि ये दोनों अर्थात पापक्षय या मुक्ति हरिनाम के फल नहीं है। हरिनाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अगर हम लोग हमारा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें मुक्ति मिलेगी, इस विचार से अगर हरिनाम लेते रहेंगे तो गलत है। ये हरिनाम लेने से तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरोगो धृतचित्त उच्चैः असत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्माद नृत्यति लोकबाह्या। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग अथवा प्रेम का अंकुर उदित होता है, उनका चित्त द्रवित होता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठते हैं। लोग लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं, कभी कभी ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारने लगते हैं तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं, और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा शुद्ध नाम और नामाभास के तत्व की व्याख्या। शास्त्रों के प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पापनाश हरिनाम के अनुषंगिक फल मात्र है, मुख्य फल नहीं, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ ही अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें अनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक का उच्चारण किया। अहम संहर दखिल सकृदुद यादेव सकल लोकस्य धरणीरेव तिमिरजलन्दी जयति जगन्मंगल हरेर नाम। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि शास्त्रों के प्रमाण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पापनाश हरिनाम के अनुषंगिक फल मात्र है, मुख्य फल नहीं है। तो ये अनुषंगिक फल है, उसका मुख्य फल नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं कि इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी, तो ये मुख्य फल नहीं है, उसके अनुषंगिक फल है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसा है, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ ही अपने आप हो ही जाता है, उन्हें अनुषंगिक कहते हैं। तो बिना किसी कष्ट के हरिनाम लेने से बिना किसी कष्ट के हमारे पाप और पाप धुलना और मुक्ति मिलना, ये बिना किसी कष्ट से ही हो जाता है, उसे अनुषंगिक कहते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य है हरिनाम लेने का, जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है, जो हरिनाम से होता है। इस श्लोक का उच्चारण कर श्रील हरिदास ठाकुर ने वहां पर उपस्थित पंडितों से
श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। यह सुनकर श्री हरिदास कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ में ही, अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास में अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाले भय भी दूर हो जाते हैं, तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने का आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है, तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। अतः वह जो हरिनाम सूर्य के भांति उदित होकर जीवों के पाप राशि को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, वह जगत के मंगलकारी से हरिनाम जययुक्त हो। जगत मंगलकारी से हरिनाम जययुक्त हो। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि होने वाले भय भी दूर हो जाते हैं। रात्रि खत्म हो जाती है और उससे हमारा भय भी दूर हो जाता है, तथा उदित दूर हो जाता है, तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है और उजाला होने के बाद हमारे धर्म कर्म जितने भी है वो सब प्रकाशित है। उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय होता है, क्षय होते जाता है, तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। नामाभास से ही पाप नाश होता है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल है। मुक्ति तो हरिनाम का एक तुच्छ फल है जो नामाभास से ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करता। तो ये नामाभास के स्तर पर जो है, जो लोग होते हैं वो पाप नाश होता है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल का उदाहरण जो दिया गया है। जो अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण पुकार कर उसे उसके पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति तो हरिनाम का एक तुच्छ फल है, ऐसे महाराज कहते हैं। नामाभास से ही प्राप्ति हो जाती है, तो नामाभास में ही उसके मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के द्वारा दिए जाने पर शुद्ध भक्त भी मुक्ति स्वीकार। तो हम जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के द्वारा दिए गए मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। नाम में अर्थवाद करने वाले गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा क्रोध पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर के वचनों की अवज्ञा। गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुत्याग के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्री हरिदास ठाकुर के इस वचनों को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञा पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए कहने लगा, हे पंडितों, इस भावुक का सिद्धांत अर्थात शास्त्रों की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज नहीं मिलती, इसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है। दूसरे की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला ये भावुक कहता है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आवाज से अनायास मिलती है, अनायास मिलती है। तो यहाँ पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित थे और एक हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी अनुत्याग के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल हरिदास ठाकुर के इस वचनों को, तो हरिदास ठाकुर ने जो वचन कहे थे कि नाम के आभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो वचन सही नहीं है ऐसे बता रहा था। क्रोधित होकर नाम के अर्थवाद करते हुए अवज्ञा पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए कहने लगा। तो हरिनाम ठाकुर का ये वचन उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो कह रहे थे, गोपाल चक्रवर्ती कह रहे थे कि ये पंडितों, ये भावुक जो है, भावना के आधार, भावना में ऐसे कह रहे हैं कि नाम से मुक्ति मिल जाती है और हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन करोड़ों जन्म तक ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज नहीं मिलती, तो करोड़ों जन्म का ब्रह्म ज्ञान लेकर
अभ्यास करके, भक्ति करके जो जो नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरों की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाली, यह भाव कह रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम आवाज से ही अनायास मिल जाती है। तो उसे ये पसंद नहीं आया, इनके वचन जो थे, हरिदास ठाकुर के वचन उन्हें पसंद नहीं आए, और उसके बारे में वो कह रहे थे कि करोड़ जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान लेकर तपस्या करके भी मुक्ति सहज नहीं मिलती, तो ये नाम नाम लेने से कैसे मिलेगी, ऐसा उनका एक प्रश्न था। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करना। श्री हरिदास ठाकुर उसे समझाते हुए बोले, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं है बल्कि शास्त्रों के हैं। यदि तुम कहो कि जब नामावास से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों नहीं इतना कष्ट करके भक्ति का साधन भजन करते हैं? तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है, इसलिए भगवान के देने पर भी मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। हरदास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि ये नाम ग्रहण क्यों नहीं करते लोग, इतना है। मेरी बातों में अगर तुम्हें संशय हो तो ये मेरे वचन नहीं है बल्कि शास्त्रों के वचन है, ऐसा कह रहे हैं। यदि तुम कहो जब नामावास से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और इतना कष्ट करके भक्ति का साधन भजन करते हैं? तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है। तो भक्ति करने से जो आनंद मिलता है, उससे मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है, ऐसा बता रहे थे। इसलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। भक्त कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभव पर नहीं। तो भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभव ही नहीं है, ऐसा कह रहे थे। त्वत्साक्षात्कारण विशुद्ध सितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नरसिंहदेव से कहा, हे जगत गुरु, हे भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूँ, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल। तो साक्षात रूप आपका दर्शन में मैंने प्राप्त किया, तो उसका विशुद्ध आनंद है। जिस समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, तो ये बाकी जो सुख है, धन संपत्ति राजपाट, ये सब जो सुख है, ये उन्हें कैसे लग रहे हैं कि एक गाय का खुर जो होता है, जो खुर गाय जमीन पे चलने से जो गड्ढा होता है, वो गड्ढे में जितना पानी भरा होता है, उसी तरह ये मुझे लग रहा है, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। इस प्रकार उस खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है। वो गड्ढे में भरा हुआ पानी उसकी तुलना संभव नहीं है समुद्र से। उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुखों की तुलना संभव नहीं है। तो भक्ति का सुख जो है, वो बाकी किसी सुख के साथ किसी प्रकार के सुख की तुलना संभव ही नहीं है। गोपाल चक्रवर्ती तथा श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा। श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आवाज से ही मुक्ति न होती, तो ऐसा निश्चित हो जाने कि मैंने तुम्हारी नाक काट दूंगा। ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर दृढ़तापूर्वक बोले, ठीक है, यदि नामावास से मुक्ति न हो तो यह निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। सभासदों के द्वारा श्री गोपाल चक्रवर्ती और श्री हरिदास ठाकुर के बीच में जो संवाद हुआ, उसमें वो बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ नहीं कि हरिनाम नाम के आवाज से मुक्ति नहीं होगी, तो आप ऐसा समझ लो कि मैं आपकी नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर स्वयं बोलते हैं, श्री हरिदास ठाकुर स्वयं बोलते हैं, दृढ़तापूर्वक बोलते हैं
इन अमावस से मुक्ति अगर नहीं हो, या निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं मैं खुद ही अपने नाक काट दूंगा, ऐसे बता रहे थे। सभासदों के द्वारा गोपाल चक्रवर्ती को धिक्कार तथा बलराम आचार्य द्वारा भर्त्सना और अभिशाप प्रदान। नाम महात्म्य की अवज्ञा तथा परम भागवत श्री हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार उस पाषंडी ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उससे कहने लगे, अरे इधर उधर की बातें लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तू भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्री हरिदास जैसे सिद्ध पुरुष का अपमान किया है। इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। उसी क्षण मजुमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। तो यहाँ पर सब उन्हें कोसने लगे, उन्हें दोष देने लगे, वो ब्राह्मण का धिक्कार करने लगे। और बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उसे कहने लगे, इधर उधर की बातें और पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तो भक्ति की महिमा क्या जानता है? तो श्री हरिदास जैसे सिद्ध पुरुष महापुरुष का अपमान किया है, इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा, ऐसा शाप भी देते हैं। तथा तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। उसी क्षण मुझे जो बलराम आचार्य थे, उन्होंने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। सभ्य व्यक्तियों के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में क्षमा प्रार्थना तथा अदोषदर्शी वैष्णव ठाकुर के द्वारा क्षमा। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्री हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थिति में सभी पंडित उनके चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्री हरिदास ठाकुर हास्य पूर्वक मधुर वचन से सांत्वन देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वास्तव में वो ब्राह्मण अज्ञ है, अतः इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क के द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता, अतः वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। मेरे विषय में आप लोग क्लेश मात्र भी दुख नहीं हो। ऐसा कहकर अदोषदर्शी श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। तो पिछले पिछले एक पैराग्राफ में महाराज बता रहे थे कि जो महावैष्णव महाभागवत होते हैं वो दोष अपने ऊपर कभी भी नहीं लेते, तो सबका कल्याण ही सोचते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर बताते हैं कि वो वास्तव में ब्रह्म अज्ञानी ब्राह्मण है। वो उसका हृदय जो तार्किक दृष्टि से वो बता रहा था कि भगवान के नाम संकीर्तन से कुछ भी नहीं होगा। भगवान के नाम के महिमा को न जानते हुए भी वो ऐसा कह रहा था, अतः वो नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? तो आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण सबका कल्याण करेंगे और मेरे विषय में आप लोग क्लेश मात्र भी दुखी, तो मेरे लिए आप दुखी न हो। आप अपने अपने घर जाकर घर जाइए। तो मैं वहां से फिर हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। नाम में अर्थवाद तथा वैष्णव आज्ञा का भीषण फल। हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना किया कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियां जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थी, वह भी कुष्ठ से गल गई। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। तो ये ब्राह्मण को ये वैष्णव अपराध का ऐसा फल मिला कि उसे कुष्ठ रोग हो गया। ठीक तीसरे दिन उसे हिरण्य और गोवर्धन ने उसे अपने घर आने के लिए भी मना किया, और तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर सुंदर नाक थी, जो चंपक पुष्प की तरह उसकी सुंदर नाक थी। तो कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, वो सब हमारे जो ये है गलने लगती है, चमड़ी गलने लगती है,
और हड्डियां जीत जाती है। इस प्रकार उसकी नाक गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियां कली जैसी बहुत सुंदर थी, वह भी कुष्ठ से गल गई। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे और प्रणाम करने लगे। भगवान और भक्त अर्थात विष्णु और विष्णु का स्वभाव। यद्यपि परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अन्य व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं, परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेश मात्र भी अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है महाराज ने कि हरदास ठाकुर ने उनका अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उस अपराध का फल दे दिया। भक्तों का स्वभाव है कि वे अज्ञ थे, अज्ञानी थे, इसलिए उन्हें माफ कर दिया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करे। भगवान पूरी तरह ध्यान रखते हैं भक्तों का, शुद्ध भक्तों का पूरी तरह ध्यान रखते हैं, और भगवान का स्वभाव है कि वे लेश मात्र भी अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकते। श्रील हरिदास ठाकुर का शांतिपुर प्रस्थान। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पुरोहित के अपने हृदय की सारी बात कहकर वहां से शांतिपुर चले गए। वहां से फिर निकलकर हरिदास ठाकुर शांतिपुर निकल गए। पंचम अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर और श्री अद्वैताचार्य। श्रील हरिदास ठाकुर का श्रील अद्वैताचार्य से प्रथम मिलन हुआ। श्रील हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं। वे यशोहर जिले के बुड़न ग्राम में यवन कुल में आविर्भूत हुए। उनकी कृपा से यशोहर जिले में अनेक व्यक्ति सुकृति प्राप्त करके श्री कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हो गए थे। उनके आविर्भाव से पूर्व यशोहर में श्री कृष्ण कीर्तनकारियों का अकाल पड़ा हुआ था, किंतु उन्होंने आविर्भूत होकर उस कीर्तन के अकाल को दूर कर दिया। कुछ वर्षों तक वहां पर वास करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आकर वास करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने शांतिपुर में तथा कुछ समय तक शांतिपुर के निकट स्थित पुलिया नामक गांव में वास किया। शांतिपुर में श्रील अद्वैताचार्य प्रभु भी रहते थे। जब श्री हरिदास ठाकुर का अद्वैताचार्य से साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। अद्वैताचार्य ने भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया। श्री अद्वैताचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर को भजन के अनुकूल गंगा के तट पर निर्जन में वास करने के लिए उन्हें एक गुफा तैयार करवा कर दी थी। वे श्री हरिदास ठाकुर को श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के भक्तिपूर्ण अर्थों का श्रवण करवाने लगे। श्री हरिदास ठाकुर आनंद से उस गुफा में रहकर हरिनाम करने लगे। नित्य प्रति के अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर पर ही बुलाकर भोजन करवाते थे तथा दोनों मिलकर श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करते थे। श्री हरिदास ठाकुर की दैन्योक्ति। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर ने श्री अद्वैताचार्य से कहा, हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? यद्यपि शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, किंतु तब भी आप उन्हें भोजन न देकर मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं होता? क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय भी नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में कुछ कहते हैं तो मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिएगा जिसमें लोक समाज में आपका असम्मान अनादर न हो। तो यहाँ पर बहुत ही दैन्य होकर अद्वैताचार्य से पूछते हैं, श्री हरिदास ठाकुर श्री अद्वैताचार्य से पूछते हैं कि आप मुझे किस उद्देश्य से भोजन कराते हो रोज रोज? तो आजू बाजू के लोग जो बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण है उनको सबको छोड़कर मुझे भोजन देते हो और मेरा आदर करते हो। तो ये एक महान वैष्णव के गुण है। तो आपको ये करते समय कुछ संकोच नहीं होता, आपको समाज का भय नहीं लगता। यदि आपको अलौकिक आचरण के विषय में कुछ कहते हैं तो मुझे खुद को भय लगता है कि आप लोग सामाजिक लोग अलौकिक आचरण के विषय में कुछ कहते हैं तो मुझे भय लगता है, तभी मैं कहे बिना रह भी नहीं पाता हूँ। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिएगा जिसमें लोक समाज में आपका सम्मान
तो आपका सम्मान और अनादर हो ऐसा कार्य आप मत करो। और मुझे रोज रोज ये भोजन देना बंद करो, ऐसा कह रहे थे। जगत गुरु लोक शिक्षक श्री अद्वैताचार्य प्रभु के सात्वत शास्त्र सम्मत वचन, आचार्य कहे न तुम्ही न करी है भय, सही आचार्य व जेई शास्त्र मत है, तुम्ही खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, हेत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। यह सुनकर हंसते हुए जगत गुरु लोक शिक्षक अद्वैताचार्य श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने निरपेक्ष सात्वत शास्त्र सम्मत वचनों का स्मरण कराते हुए कहा, आप भयभीत न हुए, मैं वैसा ही आचरण करूंगा जैसा शास्त्रों में मत है। आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो जाता है। इतना कहकर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र प्रदान किया। तो अद्वैताचार्य कह रहे थे कि ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में जो लिखा है उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, उसी प्रकार कार्य कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आचार्य कहे ना तुम्ही ना करी भय, आप बिल्कुल भयभीत न हो, मैं वही शास्त्र सम्मत कार्य कर रहा हूँ। सही आचार्य व जय शास्त्र मत है, जो शास्त्र में लिखा है वही मैं कर रहा हूँ। तुम्ही खाई ले भय कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बलि श्राद्ध पत्र कराएगा भोजन। तो आप मेरे यहाँ भोजन करने से मुझे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करना होता है। करोड़ों ब्राह्मणों भोजन करके मेरे यहाँ से जा रहे हैं ऐसा लगता है। तो आप निश्चिंत होकर ये भोजन ग्रहण कीजिए। अनुकूल संघ का प्रभाव, अपने समान भाव और रुचियुक्त स्निग्ध शुद्ध भक्त श्रील हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके श्रील अद्वैताचार्य प्रभु के आनंद की सीमा न रही। वे प्रेम से ओंकार करने लगे, अर्थात अपने आनंद की बात को भाव विभोर होकर प्रबल भाव से व्यक्त करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर भी अपने इष्ट देव श्री अद्वैताचार्य की संग के प्रभाव से श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित हो जाते थे, अर्थात कृष्ण भक्ति रस सिंधु को प्रबल प्रवाह में डूब जाते थे। जगत में श्रीमान महाप्रभु को अवतरित कराने हेतु श्री हरिदास ठाकुर की शुभेच्छा। श्री हरिदास ठाकुर जानवी के तट पर निर्जन स्थान में गुफा में वास करके श्री नाम संकीर्तन करते थे। श्रीपाद अद्वैताचार्य प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर का मणिकांचन जैसा संयोग था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे परम पवित्र भागीरथी और यमुना की भांति समस्त जगत की कालिमा को दूर करने के लिए ये दोनों अवतरित हुए हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि हरिविमुख जगत में त्रिताप से जर्जरित जीवों की रक्षा के लिए अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन से गौर सुंदर के जगत में इस प्रकार प्रकटित कराया जाए। परम दयालु श्री अद्वैताचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील चैतन्य भागवत आदि खंड 16.21 के स्वरचित गौड़ीय भाषा में लिखते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में व्यस्त रहते थे, उनका गोविंद रस स्वादन में कोई प्रवेश नहीं था। किंतु प्राकृत सजीव लोगों का ऐसा विश्वास अत्यंत भ्रमपूर्ण है। श्री नाम की चिंतामणि तथा रस विग्रह कृष्ण है। श्री नाम उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस आस्वादित होता है, दूसरे किसी साधन के द्वारा कृष्ण रस आस्वादन की संभावना नहीं है। कृष्ण नाम रसज्ञ ठाकुर श्रील हरिदास की ये रसशास्त्र में प्रवेश कराने के प्रधान शिक्षक है। प्राकृत सहजिया भावुक संप्रदाय ने नामापराध वशतः जड़ रस में प्रमत्त होने के कारण अप्राकृत नाम रस का कोई संधान ही नहीं पाया है। अभिन्न व्रजनंदन से गौर सुंदर को जगत में किसी प्रकार प्रकटित किया जाए। परम दयालु श्री अद्वैताचार्य प्रभु गंगाजल तथा तुलसी द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना में मग्न थे तथा श्री हरिदास ठाकुर निर्जन गुफा में उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने में तन्मय थे। दुई जनेर भक्ति चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचार कैला जगत उद्धार। श्री अद्वैताचार्य प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर की भक्ति के प्रभाव अर्थात इन दोनों के आह्वान से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर नाम प्रेम का प्रचार करके जगत का उद्धार किया।
श्री हरिदास ठाकुर के भावमय कलेवर की दिव्य शोभा। श्रीला हरिदास ठाकुर के गंगा के तट पर निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से हरे कृष्णा कहते हुए विचरण करते थे। श्रीला हरिदास ठाकुर विषय सुखों के प्रति संपूर्ण रूप से विरक्त थे तथा उनका श्रीमुख कृष्ण नाम से परिपूर्ण होने के कारण धन्य था। वे क्षण भर के लिए भी कृष्ण नाम करना नहीं छोड़ते। भक्ति रस में डूबे रहने के कारण वे प्रत्येक क्षण में अनेक भाव मूर्तियों को धारण करते थे। कभी तो वे अपने आप से नृत्य करने लग जाते थे तथा कभी मत्त सिंह की भांति जोर की हुंकार भरते हुए गर्जना करते थे। कभी उच्च स्वर से क्रंदन करते तो कभी अत्यधिक उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए हंसने लगते थे। कभी कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते। एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर इसको पुकारने लगते तथा अगले क्षण उसका अलौकिक शब्द की सुंदर रूप से व्याख्या करने लगते। अश्रुपात, रोमांच और हास्य, मूर्छा, प्रस्वेद आदि प्रेम भक्ति के उदित होने वाले जितने भी विकार है सभी श्री हरिदास ठाकुर के नाम संकीर्तन के समय नृत्य आरंभ करते ही उनमें प्रवेश कर जाते थे। प्रेम से कीर्तन करते समय श्री हरिदास ठाकुर के नेत्रों से आनंद अश्रु की ऐसी धारा बहती जिससे उनका अंग पूरी तरह से भीग जाता। अत्याधिक नास्तिक भक्तिहीन पाषंडी भी उनकी ऐसी अवस्था को देखकर चमत्कृत हो उठते थे। उनके अद्भुत कलेवर में पुलक आदि को देखकर ब्रह्मा और शिव भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद स्वरचित गौड़ीय भाष्य चैतन्य भागवत आदि लीला 16.22 से 32 में लिखते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर की अवस्था श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व लहरी 3.11 में वर्णित अवस्था जैसी है। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नामगानो सदा रुचि आसक्तिस्त गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयो अनुभावा सृज्यार्थे भावान् पुरे जने तथा एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरोग धृतचित्त उच्चैः हसत्यत्वं प्रोदिते रौति गायत्यनुवादन नृत्यति लोकबाह्य। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करने का व्रत धारण करने वाले भक्त अपने एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन में जात रुचि और विलगित हृदय होकर लोकापेक्षा न रखते हुए कभी तो उच्च स्वर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कातर स्वर में पुकारते हैं, कभी गाते हैं और कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगते हैं। श्री हरिदास ठाकुर कहीं पर भी क्यों न हो उनकी जीवा सदैव कृष्ण नाम ग्रहण करने में ही व्यस्त रहती थी। नाम का उच्चारण करने वाले उनकी जीवा का अद्भुत सौंदर्य था। उनकी जीवा तथा वे स्वयं संपूर्ण रूप से जड़ भोगों के प्रति उदासीन थे। जो भोगी होते हैं उनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम कभी भी नृत्य नहीं करते। षड्रस अथवा 6 प्रकार के रस में भोजनों को करने में ही वे व्यस्त है। विषय सुखों को प्राप्त करने के लोभ अथवा आशा से जो विक्षिप्त चित्त होकर इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, उनमें कभी भी भगवान के नाम को ग्रहण करने की रुचि नहीं देखी जाती। कृष्ण नाम को ग्रहण नहीं करने वाले फल्गु त्यागियों का दल भी भोगी लोगों की भांति हरिनाम भजन के प्रति उदासीन रहता है। ठाकुर श्रील हरिदास नाम भजन में निमग्न होने के कारण जड़ विषयक सुख के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन थे। यही उनकी सर्वश्रेष्ठता थी। श्रील हरिदास ठाकुर गोविंद नाम ग्रहण करने में कभी भी किसी प्रकार की उदासीनता या आलस्य आदि को प्रश्रय नहीं देते थे। वे अनेक प्रकार से सर्वक्षण कृष्ण भक्ति रस में निमग्न थे। श्रील हरिदास ठाकुर का दिव्य कलेवर साधारण कर्मियों को रक्त मांस चमड़ी आदि के पिंड की भांति जड़ नहीं था। उनके दिव्य कलेवर में श्री नाम प्रभु की सेवा के फलस्वरूप अनेक प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव लक्षित होते थे। साधारणतः कर्मी लोग जिस प्रकार अपने जड़ शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने जाकर कृष्णानुशीलन से विमुख होते हैं, सेवोन्मुख पार्षद वैष्णव को श्री अंग में उसके ठीक विपरीत शुद्ध सात्विक भाव समूह का प्रचंड नित्य विद्यमान रहता है। यहाँ कहते हैं कि जो उनका जो कलेवर था, उनका जो शरीर था, वो
साधारण कर्मियों के तरह रक्त मांस और चमड़ी के आदि पिंड की भांति जड़ शरीर नहीं था। उनके शरीर में श्री नाम प्रभु की सेवा के फलस्वरूप अनेक प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव थे और साधारण कर्मी लोगों के जैसे जड़ जड़ शरीर के स्वास्थ्य के प्रति, जो हम लोग जो जड़ शरीर का जितना ये करते हैं, जड़ शरीर के लिए खाते हैं पीते हैं, शरीर ठीक रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है सब कुछ करते हैं, तो वैसा इनका शरीर नहीं था। वो सेवन मुक्त पार्षद वैष्णव के अंग में उससे, तो इसके विरुद्ध ही सब ये वैष्णव के शरीर में होता है। एक विपरीत शुद्ध सात्विक भाव, शुद्ध सात्विक भाव का समूह और प्रचंड नृत्य विद्यमान रहता है। तो शुद्ध सात्विक भाव उनके शरीर में हमेशा रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और इसका आगे का पार्ट, छठा अध्याय जो हम कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।